हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं इसके पांचाल आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया था, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डिस्कस किया था। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट आने वाले हैं, जो आइटम आने वाले हैं, वो हमें थोड़े थोड़े करके वो आइटम भी पढ़ने हैं। यानी हम हर 2-3 आइटम के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ना होगा, और लास्ट में हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने के लिए हम लास्ट में कुछ इसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो हम आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट में। दैट मीन्स हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मैं बता दूं, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। कई बार प्रॉफिट लॉस की रेशियो पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि हम कैसे इसे बांटते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि इससे कैसे रेशियो चेंज हो जाती है, चार्ज ऑन प्रॉफिट की वजह से या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से। तो देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो देखो बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मींस चार्ज ऑन प्रॉफिट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी आपकी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको जो एक्सपेंस आपने तय कर लिया है वो आपको देना ही पड़ता है। यानी ये डिपेंड नहीं करता कि प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ है। नॉर्मली तो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सभी एक्सपेंस हैं, लेकिन इसमें हम पार्टनर्स को देने वाली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह छोड़ देते हैं। यानी पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन तभी दिया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, अगर कुछ नहीं कहा गया है तब। लेकिन अगर पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन के लिए कह दिया गया है कि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, ये हमें देने ही पड़ते हैं। तो देखो मैं यहां पे देखता हूं क्या लिखा है। कहता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है एंड इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। और ये एक्सपेंस फर्म को देने ही पड़ते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर फर्म को लॉस हो। फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल लिखे हमने। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर। समझे? देखो बेटा, एक्चुअली हमने यहाँ पर पार्टनर नाम क्यों लिया, क्योंकि देखो आउटसाइडर के तो सारे खर्चे जितने भी होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, समझे? यानी हमने यहाँ पार्ट, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है। यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे नहीं रहे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों दें। समझे? तो बेटा यहाँ पर चार्ज जो है हमारा पार्टनर्स लोन, वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। ये ध्यान रखना होता आपको, चाहे वो क्वेश्चन में कहें या ना कहें। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे देख लिया हमने, अभी देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स क्या है। तो आप जानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो देखो इसमें तो ऐसा कुछ कहना हमें ज्यादा नहीं। कहता है इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ये हमने पहले भी पढ़ा, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज। कह रहा है देखो, जो भी पार्टनर्स फर्म को लोन देगा वो पार्टनर इंटरेस्ट लेगा। अगर डीड में लिखा है तो डीड के अकॉर्डिंग लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा तो भैया जो भी हमारी अदर टर्म्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं 6% पर एनम की है, वो देना ही होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाइड एंड द लैंडिंग इन पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन लोन अमाउंट। ये आपने पहले ही पढ़ा है। ये देखना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स होता है वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यह कभी भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। इट मींस दैट a partner will get interest on loan whether the firm earns profit or incur loss। अब इसके लिए चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, ये देना ही पड़ता है। आइए हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। वैसे मैंने आपको बता दिया बेसिक डिफरेंस एक ही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है में आइटम जो प्रॉफिट होने पर दिए जाते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन फर्म को यहाँ एक्सपेंस पे करने ही पड़ते हैं। देखो कहता नेचर, कहता इट इज एन एक्सपेंस हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। ये एक्सपेंस नेट प्रॉफिट और लॉस चार्ज करने के लिए रेवेन्यू में से घटाए जाते हैं। यानी आपको नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाए इसीलिए इन एक्सपेंस को घटाया जाता है, जबकि इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, यानी नेट प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा पार्टनर्स के बीच, और वो भी पार्टनरशिप डीड के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जो भी एक्सपेंस होते हैं वे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। यानी अगर पार्टनर्स को कोई एक्सपेंस ऐसा दिया जाता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते हैं। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये ऑब्वियसली बात है कि भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले बार दे जाएंगे तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। और इट इज appropriated after accounting of all charges। और ये जो है सारे अकाउंटिंग पर चार्जेस, यानी सारे चार्जेस रिकॉर्ड करने के बाद ही लिखे जाते हैं या कहीं दिए जाते हैं। रेंट पेड टू ए पार्टनर, कुछ इसके एग्जांपल दिए आपने। रेंट पेड टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ईटीसी, यानी पार्टनर को रेंट देना या पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना क्या कहलाता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। सैलरी टू पार्टनर, जबकि इसमें देखो क्या, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व ईटीसी, यानी कुछ ऐसे आइटम है जो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ही लिखते हैं। देखो बेटा, अब देखो इसमें छोटे छोटे से हमारे कुछ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का, कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, कहता अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली। भाई अमित, विमल और चमन पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटते हैं। अमित एंड चमन गिव लोन्स टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑफ ₹1 लाख एंड ₹1,50,000। यानी उन दोनों ने लोन दिया फर्म को, एक ने 1 लाख दिया, एक ने 1,50,000 दिया कब है? 1 अक्टूबर 2020 को। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, और इन्होंने तय किया कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 9% पर एनम चार्ज करेंगे। विल बी पेड ऑन लोन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर ये कुछ नहीं कहता तब भी हम इसे 31 मार्च ही मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2021। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी है, दैट मींस अभी कैश में पेमेंट नहीं की गई है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो आपको जर्नल एंट्री करनी है ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर्स, और आपको दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है। देखो सबसे पहले इसने जर्नल एंट्री की है, तो बेटा देखो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कि कितना इंटरेस्ट देना। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कितना इंटरेस्ट उनका बनता है। ये काम वर्किंग नोट में होगा, ये बात आप ध्यान रखना। देखो भाई यहाँ पर हम कैलकुलेशन तो खैर आप सबको आती है, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं। कैलकुलेशन ओ इंटरेस्ट ऑन लोन, किस किस पार्टनर के लिए? देखो भाई किसने दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन? अमित एंड विमल आर पार्टनर्स। किसने दिया आप चेक कर लो, अमित एंड चमन ने। अमित ने दिया और चमन ने दिया है। देखो भाई, तो ये लो बेटा, पहले हम अमित के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमित ने कितना दिया था? अमित ने दिए थे हमें 1 लाख रुपए फर्म को, हमें नहीं भाई, फर्म को दिए हैं। तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना आता, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जानते हैं, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100, और अगर कोई टाइम है वो टाइम इफेक्ट आप देख लो। कब दिया था इन्होंने लोन दिया था अक्टूबर में।
1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का इनका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। हेलो भाई, 6 मंथ यानी 6/12। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे बहुत अच्छे से, ये जहां तक मैं समझता हूं। तो 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, 2 से 4.5, दैट मीन्स 4500। इस हम चमन की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो बेटा, चमन का लोन कितना आ जाएगा, उसने 1,50,000 दिया था, इंटू 9/100, पीरियड इसका भी सेम था, तो 6/12। इसके आप कैलकुलेशन कर दो जल्दी से, कितनी मल्टीप्लाई होगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1500 का 750, इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 जीरो से 9 जीरो, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 से 63 और 4 67, यानी कि 6750, यानी 4500 इसे देना है और 6750 इसे देना है। तो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो देखो अब एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो एक्सपेंस लिखेंगे भाई इसमें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू। बेटा देखो, अगर हमने कैश में पेड किया होता तो हम बैंक लिख देते, यहां पर हमने कैश में पेड नहीं किया है, बल्कि अभी लोन में बाकी है, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्या नाम था, अमित्स लोन अकाउंट टू चमन्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना, तो दोनों का 4,500 इसका था और 6,750 इसका, दोनों का प्लस कर देंगे, 0 5 7 5 12 6 4 10 और 11,250। ये एंट्री हुई लोन चार्ज करने की, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने की। और बेटा इसी में एक एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस में इसे ट्रांसफर करने की। ध्यान रखना ये ट्रांसफर एंट्री है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा। इससे पहले मैं आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन है देखो, तो मैं इसमें यहाँ पे नरेशन लिख देता हूं, बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब मैं सेकंड एंट्री करूंगा इसे P&L में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 11,250, 11,250। ठीक है बेटा, इसमें हम यहां पे लिख देते हैं कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन था कहां ट्रांसफर कर दिया, P&L में। तो देखो ये 2 जर्नल इसमें होनी है, बाकी जर्नल एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए भी पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन पहले हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने बना लेते हैं सारे। जब हमारे सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, फिर हम इसमें जर्नल करेंगे एक बार प्रॉपर क्वेश्चन लेकर। अब उसने कहा था कि हमें लोन अकाउंट भी बनाना है। भाई देखो, हमने 2 चीज होती, 5 जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री के लिए हमें सबसे पहले अमाउंट चाहिए, हमने अमाउंट की कैलकुलेशन करी, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की दोनों एंट्री कर दी। अब वो कहता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स का आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। तो देखो बहुत इजी है लोन अकाउंट बनाना। दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। आप जानते हैं अकाउंट का फॉर्मेट आपको ध्यान होगा। सबसे पहले डेट होती है, डेबिट है, उसके बाद यहां पर आप JF भी लिख लेते हैं, फिर यहां पर आप अमाउंट लिखेंगे और इतना ही सब काम। यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे और इतना ही सब काम आप क्रेडिट में भी करेंगे। यानी सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, फिर
जेएफ और क्रेडिट में। ठीक है बेटा। अब देखो, तो हम सबसे पहले देखो डेट कब लोन दिया था उसने, पार्टनर्स ने, भाई लोन दिया था 1 अक्टूबर 2000 कब, 21 को या 20 को, देख लेते हैं भाई, डेट बहुत ध्यान से देखनी होती है। कब, 1 अक्टूबर 2020 को दिया था उसने। तो ये लो भाई, हमें लिखना 1 अक्टूबर 2020 को। अच्छा, किसने कितना दिया था, किसका है, अमित का है, इसका भाई ये अमित का है। तो अमित लोन अकाउंट, ठीक है बेटा, 1/4/2020 को कितना दिया था उसने, बाई बैंक अकाउंट। देखो लोन के नाम में आप लोन नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। बैंक से ही ऑब्वियसली लोन लिया होगा। कितना लोन था, 1 लाख। भाई बैंक के थ्रू दिया होगा, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोशिश करते हैं कि हम बैंक से करें। उसके बाद ये यहाँ पे देखना आपको कि 31 मार्च 2021 को उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 4500। और ये लो भाई, बस सेम बिल्कुल एज इट इज, और कुछ भी इसमें हमें नहीं करना है। 1,04,500, और यहाँ पर भी हम बैलेंस निकाल देंगे 1,04,500। बैलेंसिंग करनी तो आपको आती ही होगी, नहीं आती हम तो बताते हैं भाई। दोनों साइड का टोटल हम दोनों तरफ जो भी ज्यादा होता है दोनों तरफ लिख लेते हैं, जिधर कमी होती है उधर हम लिख देते हैं टू बैलेंस। क्या लिखेंगे, सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये लो बेटा, बन गया। ठीक है, ये बिल्कुल किसका था, ये अमित का लोन अकाउंट था। इसी तरीके से अगर मुझे चमन का बनाना पड़े तो देखो मैं यहाँ पे जहां रेड लिख रहा हूं दैट मीन्स से चमन का हुआ, यानी सब कुछ सेम रहना। अमित की जगह क्या नाम आ जाएगा भाई, अमित की जगह नाम आ जाएगा चमन लोन अकाउंट। और यहाँ पर जो अमाउंट है 1 लाख की जगह कितना आ जाएगा, 1,50,000, और इस 4,500 की जगह आ जाएगा 6,750 रुपीज। और इसका आप टोटल करेंगे तो 1,56,750 रुपए इधर, और यहाँ पर भी 1,56,750 इधर, और यहाँ पर भी 1,56,750 इधर। लो, ये किसका बन गया, चमन का बन गया। ठीक है बेटा, तो इतना तो आप समझ सकते हैं। डेट यहाँ पर ये जानिए, डेट का कौन पूछे भाई, अब क्लोजिंग हो रही है ना, तो क्लोजिंग वाली डेट आएगी 31 मार्च 2021। ठीक है बेटा, देखो मेरे हिसाब से समझता हूँ मैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा, समझ में ना आया फिर भी मैं आपको स्पीडली देखो, मैं हर क्वेश्चन को आपको 2 बार रिपीट करवा देता हूँ। इसने पूछा भाई जर्नल एंट्री, तो देखो जर्नल एंट्री के लिए आप ध्यान भी रख सकते हैं भाई। देखो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। एक तरीके से अगर ये पार्टनर्स को ना होता तो मैं क्या लिखता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। वैसे क्या लिखता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों, क्योंकि मुझे किसी आउटसाइडर को देना है। यहाँ पर आउटसाइडर को नहीं, अमन को है, हमें नाम पता है तो हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये लायबिलिटी भी बढ़ गई है। आपने रूल पढ़ा, एक्सपेंस डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। फिर ये ट्रांसफर एंट्री है, ये आपने शायद 11th क्लास में ना पढ़ी हो या किसी ने आपको ना पढ़ाया, तो बेटे ट्रांसफर एंट्री है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंस था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, यानी डेबिट में लिख दिया। तो हमारी ये दोनों एंट्री हो गई, जर्नल हो गई, उस कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ती थी, तो उसके बाद हमने इसे अकाउंट में लिख दिया। ठीक है बेटा, दोनों चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख। भाई एक्स और वाई पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख और 3 लाख रुपए से। ऑन 1 अक्टूबर, अच्छा कौन बच्चा बोला उसमें तीसरे पार्टनर का क्या नहीं हुआ बेटा, तीसरे पार्टनर के लिए उसने कुछ पूछा ही नहीं है भाई। ये देखो, ये तीसरे पार्टनर के लिए कुछ पूछा ही नहीं है ना अमित, तो उसने हमें कोई अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, उसने हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया है जो हम बनाएंगे, उसने सिर्फ इंटरेस्ट और लोन के बारे में ही पूछा है। जनरेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स। देखो यहाँ तो हमें प्रॉफिट को ही दिया है, जब हम बचा हुआ प्रॉफिट बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की यहाँ पर एंट्रीज की हैं। अब ये देखो आप,
कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीस 2 लाख एंड 3 लाख। एक्स और वाई पार्टनर, इन्होंने 2 लाख और 3 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया रेस्पेक्टिवली का मतलब जानते ही है, पहले वाले नाम अमाउंट का संबंध पहले वाले नाम से, दूसरे वाले अमाउंट का संबंध दूसरे वाले नाम से। On 1st October 2020, X and Y gave loan of rupees 80,000 and rupees 40,000 respectively to the firm। 1 अक्टूबर 2020 को X ने 80,000 और Y ने 40,000 रुपए फर्म को लोन दिया है। Show distribution of profit loss for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases। ये डिफरेंट केस है जिसमें आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन बेटा यही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है तो इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। यानी यहां पर हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे। जरा आप ये समझो हर केस के लिए कौन कौन से। देखो बेटा, सबसे पहले हमें यहां पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंस है वो यहीं पर लिखा जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। और ये आप सब जानते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर रुपीस लिखेंगे, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे। ये बेटा, तो देखो कितना प्रॉफिट था भाई, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाई, देखो मैं इसे बैलेंस करके लिख दूंगा यहाँ पर, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि एक तरीके से मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने फिनिश किया था मैं उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं यहाँ पर। तो कितना था फर्स्ट केस में प्रॉफिट, जरा देखो, फर्स्ट केस में प्रॉफिट था हमारे पास 21,000। तो देखो बेटा 21,000 प्रॉफिट हम लिख देंगे, 21,000, और कितना देना हमें, पार्टनर्स को लोन देना है, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। किसे देना भाई, एक्स को भी देना है और वाई को भी। कितना, वो तो बेटा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल सा आप कर सकते हैं, 80,000 एक्स का, 40,000 वाई का है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे भाई, ये तो देखो आप एक ही बार कर लेंगे, हर केस में बार बार करने की जरूरत नहीं है। 80,000 पे अब तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कितने परसेंट है, कोई परसेंटेज दिए यहाँ पर कोई परसेंटेज इंटरेस्ट और लोन की नहीं दिए, तो जब नहीं दिए तो कितने परसेंट चार्ज होगा, दैट मीन 6% चार्ज हो जाएगा। तो 6/100 ना कितने मंथ का, इन्होंने भी अक्टूबर में ही दिया था, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ होते हैं हमारे, 6 मंथ होंगे। तो लो भाई 6/12। तो बेटा कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। 8 6 48 यानी कि कितना भाई 2400। देख लो 2 0 से 2 0 गई, 6 2 12, 2 3 6 8 3 2400। उसी तरीके से 40,000 वाले का भी हम करेंगे, 40,000 6/100 गुणा 6/12 कितना आ जाएगा उसका 1200। तो लो भाई अब हम इन दोनों का एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, कितना 2400 और भाई 1200 यानी 3600। चलो भाई अब जो बाकी हमारा एक्सपेंस बचा वो हम इन्हें लिख देंगे। कितना, बैलेंसिंग करो। अब बैलेंसिंग कैसे करोगे, आप जानते हैं बैलेंसिंग में हमें टोटल करना होगा। करो भाई टोटल दोनों का जल्दी से, कितना 21,000 है, लो भाई 21,000 टू नेट प्रॉफिट। यहाँ मैं प्रॉफिट नहीं बांटूंगा, ध्यान में कुछ बच्चे यहीं पे प्रॉफिट बांटने की सोच रहे होंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो देखो बेटा 21,000 में से आप
माइनस कर दो कितना 3600 जीरो जीरो 10 में से 6 गए 4 10 में से 3 गए 7 2 में से 1 17,400 रुपए यहाँ पर बच गए हैं जो किस में जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। तो देखो जरा हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना भाई 17,400। ठीक है बेटा। अब क्या उनकी रेशियो कोई एक्सपेंस है इसे तो आप जानते हैं बेटा, नाम तो आप लिखेंगे। चलो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा, यहाँ पर रुपीस, यहाँ पर रुपीस और यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। कितना प्रॉफिट था भाई, अब आप यहाँ पे से देख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल क्या पार्टनर एक्स और वाई। क्या रेशो बताई थी, टोटल कर लो पहले, फिर रेशो तो डिवाइड कर ही देंगे। कितना भाई 17,400 17,400। लो भाई क्या रेशो है देख लो यहाँ पर भी 17,400। प्रॉफिट बचेगा हम इसमें बांट देंगे। क्या रेशो है इनकी 2:3 की रेशो है। पहले भाई जो 17,400 प्रॉफिट है हम 2:3 की रेशो में हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये देखो ये लो 17,400 किस रेशो में बांटना भाई आपको 2:3 2:3 यानी 3 2 5 5 से भाग कर देंगे। कितना आएगा 5 3 15 2 24 5 4 20 5 8 40 3,480 कर दो भाई मल्टीप्लाई पहले 2 से x के लिए 2 0 2 8 16 का 86 लगाया 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 यानी कि 6,960 रुपए इसे देने हैं। और भाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे दे देंगे है ना 3 0 की 0 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2 3 चौक 12 और 2 14 3 3 9 और 1 10 10,440 टोटल करके देख लो भाई सही है ना। 0 6 4 10 की 0 9 4 13 और 1 14 6 और 1 7 17,400 आ गया। तो ये था बेटा। देखो इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो बनाने पड़ेंगे हमें 2 अकाउंट क्योंकि भाई एक एक्सपेंस इसमें ऐसा था जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। कैसा एक एक्सपेंस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए जो एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा। और जो एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था यानी यहाँ पर कोई एक्सपेंस था ही नहीं लेकिन फिर भी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही। कभी कुछ बच्चे सोचो सर यहीं पे बांट दे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बेटा इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ता लेकिन प्रेजेंटेशन अगर खराब हो गई तो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको 100% ही प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा इसी का सेकंड पार्ट क्या है।
सेकंड केस है, उसमें क्या कह रहा है वो, कह रहा है भाई अगर प्रॉफिट 21,000 ना होकर, यानी सब कुछ सेम है, कहता है अगर प्रॉफिट 21,000 ना होकर अगर प्रॉफिट 3,000 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर प्रॉफिट 21,000 ना होकर अगर प्रॉफिट 3,000 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो देखो भाई जरा क्या फर्क पड़ता है। लो भाई इसे हम इधर बना लेते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन अलग तो करनी नहीं है। तो ये देखो तो हम सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे। किया बस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, बाई बैलेंस बी कितना प्रॉफिट है भाई 3,000, बस तो डिफरेंस है। तो हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे। अब देखो एक्सपेंस हमने लिखा ही था अभी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों पार्टनर का आपने निकाला, एक्स का भी निकाला और वाई का भी। एक्स का हमारा 2400 था, वाई का हमारा 1200 था, दोनों का मिलाकर 3600 आया। तो देखो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, देखना क्या था भाई, यहाँ पर हमारा लॉस है 3600, तो कोई बात नहीं, ये आ गया भाई हमारा बाई नेट लॉस 600। यानी यहाँ पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें लॉस दिखाना है। तो कोई नहीं, लो भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। तो बेटा जो डिफरेंट केस है ना, बेसिक तो हमें एक केस अगर आपको समझ में आ जाए तो बाकी सिंपल हो जाता है। प्रॉफिट उधर लिखते थे तो लॉस इधर लिखेंगे, टू नेट लॉस, और यहाँ पर पता आपको लिख देते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना भाई 600। और ये लो जी यही है, देखो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, लो भैया 600 है, 600 है, बांट देंगे। बाई लॉस है तो लो जी बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई को कितना भाई 600। रेशो क्या है 2:3 है। तो 600 को 2:3 में तो मेरे हिसाब से आप बांट ही सकते हैं, 3 2 5, 5 से जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 120 की 2 से गुणा कर देंगे 240 और बाकी 36, 360। यानी इतना लॉस इसे होगा और इतना लॉस इसे होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। तो देखो मेन तो हमारे दो ही केस है, इसमें क्या था हमारे पास प्रॉफिट था, सॉरी तो प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, बचा भी प्रॉफिट ही था। लेकिन यहां पर हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट है यहाँ पर, सॉरी वहां पर हमें पहले प्रॉफिट था लेकिन बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से लॉस हो गया, तो एप्रोप्रिएशन में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, थर्ड केस देखो इसका, देखो थर्ड केस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें। थर्ड केस में यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड केस में साफ लिखा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर देयर अमाउंटेड टू ₹5,000, यानी अगर प्रॉफिट 5,000 है तो क्या होगा, अरे भाई तो क्या होना, कुछ भी नहीं होना, तो क्या होना, यहाँ पर 5,000 लिख देंगे आप, 21 की जगह कितना आ जाएगा 5,000, वो उतना ही रहेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ केस थर्ड में बिल्कुल इजी है। केस थर्ड, इस 21 की जगह आप क्या लिख देंगे, 21 की जगह आप 5,000 लिख देंगे, 36 ही रहेगा। तो जो बैलेंस आपका बचेगा कितना बचेगा भाई, 1,400 बचेगा प्रॉफिट, और 1,400 प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिवाइड कर देंगे। कितने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे आप, 1,400 को। चलो हो गया तीसरा केस, 1,400 को आप 2:3 की रेशियो में जो भी आता है वो आप डिवाइड कर देंगे, कितना 1,400 डिवाइडेड बाय 5, कितना 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280, 280 के आप 560, यानी 560 किसे मिल जाएगा,
इतना था ना 28 दूनी 56, 560 इसे मिल जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करके उसे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड केस कोई अलग नहीं था। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस में क्या भाई, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर दैट कितना 1400 है। यानी ये समझो दो केस मेरे लिए थे, दो केस आपके लिए हैं। इसमें कितना 1400 है, तो लो भाई 1400 है तो लॉस वाला केस बन जाएगा अपने आप ही। ये जब आप 1400 लिखेंगे तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। 1600 तो आप लॉस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो लॉस यानी एक केस उसकी तरह। हाँ, अगर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर किसी क्वेश्चन में 5000 प्रॉफिट की ना होकर लॉस हो जाता, मैं कह रहा हूं यहां पर 5000 प्रॉफिट ना होकर लॉस होता, तो भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा यहां पर क्या लिखते, ये प्रॉफिट बैलेंस बीडी इधर की बजाय इधर लिख देते और ये 5 और 3 8600 का लॉस हो जाता और फिर पार्टनर्स को 8600 का लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते। ठीक है बेटा, तो ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता मोली एंड भोली कंट्रीब्यूटेड रुपीज 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मोली और भोली दो पार्टनर, इन्होंने 20,000 और 10,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। Their respective share of profit is 2:3 and the net profit for the year is rupees 1,500. So distribution of profit. अब देखो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन इसने हमें कहा है, कहता मैन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है। दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो भैया हमने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो जरा देखो कैसे देते हैं, लेकिन जरा ध्यान से समझ लेना कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देंगे तो आपको कुछ बातें परेशान करेंगी। तो देखो जरा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। ये लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। बेटा सब चीज आप अकाउंट बनाते समय लिखें, कोई चीज शॉर्ट में ना लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखो मेरे तो मार्क्स अब मिल गए, मुझे तो जितने मिलने थे, अच्छा मुझे कितने मिले थे भाई, मुझे तो 31 मिले थे। उस टाइम पे ऐसे ही पास कर देते थे 31 पे, 2 नंबर का ग्रेस भी मिल गया था। भैया मेरे मार्क्स अगर 90 हो तब आपको कुछ नहीं मिलना, मेरे मार्क्स 70 हो तब आपको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और हो सकता है मैं अकाउंट्स ना पढ़ाऊं तब आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा मेरे मार्क्स से आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये बात आप ध्यान रखना। आपके मार्क्स आपकी पढ़ाई से आएंगे, मेरे मार्क्स मेरी पढ़ाई से आए थे। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छी तरह करते रहे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट था भाई, कितना प्रॉफिट है, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1500। लो जी, बाई नेट प्रॉफिट पूरी लाइन लिख देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना भाई 1500। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें देते हैं, ये लो भाई 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा जरा यहां पे समझने की बात है, ध्यान से। क्या नाम है पार्टनर का, मोली एंड भोली। लो भैया, लो जी मोली और लो जी भोली को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, देख लो भैया 20,000 है तो 20,000 पे कितना देंगे हम इन्हें 6%। तो लो भैया 20,000 का 6%, 1200 और उसकी कैपिटल कितनी है 10,000। लो भाई 10,000 का 6% कितना दे देंगे भाई 600, यानी टोटल बनता है 1800। जरा ये देखो यहाँ पर, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जब कुछ नहीं कहा गया तो अब क्या होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर, जरा समझो कि इसको ध्यान से। कह रहा देने हैं रुपए 1800, यानी 1800 का प्रॉफिट बांटना है, जबकि फर्म ने मात्र 1500 रुपए ही कमाए हैं। तो भाई जब उसने 1500 कमाए हैं तो 1800 कैसे दे देगी, यानी कितने देने हैं मोली को
1200 रुपए, भोली को 600 रुपए। हमारा जो टोटल बन रहा है, ध्यान रखना, वो इस 1500 से ज्यादा बन रहा है, यानी मैं नहीं कर सकता एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे करूंगा, तो जरा ध्यान से समझो आप, ये जो अमाउंट इन्हें पेबल है, हम इसी की रेशो बना लेंगे, यानी हम 1200 और 600 की ही रेशो में इसे प्रॉफिट देंगे। 1200 और 600 कितना होता है, 2:1। यानी मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान है, 1800 देने हैं, देने के लिए 1500 है, तो मैंने क्या कर लिया, जिस रेशो में देने थे वो रेशो बना ली मैंने, और मैं ये 2:1 में ही दूंगा, कितने, 1500 रुपए। समझे बेटा जी? तो देखो यहाँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कम था। सिचुएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कम था, तो मैं उतने एक्सपेंस नहीं बांट सकता हूं, तो इसलिए मैंने एक्सपेंस की रेशो में ही एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई, और उसी रेशो में हमने उसे बांट दिया। 2/3 डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, 500। 500 गुणा 2 में करोगे तो भैया 1000 इसे मिल जाएगा, और भैया 500 इसे, और दोनों को मिल गए जी 1500। कोई प्रॉफिट नहीं बचा इन्हें बांटने के लिए। और हम यहाँ पर लिख देंगे कैसा भैया, यहाँ पर सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और भाई यहाँ पर हम लिख देंगे जी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देख लो भैया हमने कैसे बांटा, मोली के 1200 बन रहे थे, भोली के 600 बन रहे थे, लेकिन टोटल मिलाकर 1800 बन रहे थे। 1800 हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इन्हें बांट दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आप तो कह रहे नहीं कहा गया, जब नहीं कहा गया तभी तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ध्यान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो वो बताएगा, अन्यथा हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानना होगा। When there is an agreement that the interest on capital has a charge against profit, कहता है कैपिटल है चार्ज, कह रहा है अगर ये चार्ज है यानी ये खर्चा है, यानी कि देना ही पड़ेगा, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो लो भाई इसमें तो और भी इजी है, यानी हमें वो हिसाब भी नहीं लगाना। अब तो और आसान काम हो गया हमारे पास। तो देखो केस फर्स्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना देना, ये तो बहुत इजी तरीके से हमें बना देना। भाई कितना प्रॉफिट था, बाई नेट प्रॉफिट, कितने रुपए, 1500। कितना प्रॉफिट है भाई, 1500। लो जी, तो भाई यहां पर आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली को भोली को कितने, 1200 और 600, अभी कैलकुलेट किया था ना, तो 1800। ये लो भैया, ये तो बहुत आसान हुआ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, यानी हम देंगे ही देंगे 1800, इसका मतलब 300 हम लॉस चार्ज करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मोली के अकाउंट में, भोली के में कितना, 1800 में से 1500 गए, लो भाई 300 का लॉस चार्ज कर दो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इनकी, देख लो जरा, कुछ है, मोली एंड भोली नहीं, ये कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 2:3। ठीक है, तो लो भाई अभी 2:3 में हम ये दो बांट देंगे, कितना, 300 को भाई 2:3, यानी कितना भाई, 5 से भाग कर देंगे, 5 × 30 60, 6 2 12, 120 और 6 18, 180। ठीक है बेटा जी। तो देखो ये डिफरेंस था। देखो हमारे दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आपको सेपरेटली दिखाएं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कुछ नहीं कहा गया, तो जब कुछ नहीं कहा गया तो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, लेकिन अगर उसने कह दिया कि देना ही है तो फिर देंगे, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट कहता है A, B and C are partners in a firm. This profit sharing ratio is 3:2:1.
1। तो क्या पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। जरा ध्यान से समझना है, इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, जिनकी रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा ध्यान देना, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2:1 है। They are provide loan of rupees 5 lakh to the firm in ratio 5:3:2। यानी तीनों ने लोन दिया। एक्चुअली क्या था, तो लोन के लिए अलग रेशियो है, बस यही है यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ चेंजेस ऐसा नहीं है। कितना लोन दिया इन्होंने, 5 लाख। किस रेशियो में दिया लोन इन्होंने, 5:3:2 की रेशियो में दिया है, ए बी एंड सी ने। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 से आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,000, और 50,000 की 5 में मल्टीप्लाई कर, भाई 5 3 2 में कैसे बांटते हैं, ऐसे ही बांटेंगे ना। 5 और 3 8 और 2 10, 10 की डिवाइड कर 10 को सॉरी 50, 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, 50 आ जाएगा। 50 की गुणा 5 में करेंगे तो भाई 2.5 लाख इसने दिए हैं, 1.5 लाख इसने दिए हैं, और भाई 1 लाख इसने दिए हैं। बस बाकी यहाँ पर और कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन फिर सिंपल है। कहता है सी प्रोवाइड ए होल टू द फर्म एंड चार्ज रेंट ₹5,000। सी ने फर्म को एक होल भी दिया जो 5,000 रुपए रेंट चार्ज करता। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड गेट सैलरी ऑफ ₹60,000। ए वर्किंग पार्टनर जो 60,000 रुपए लेता। फर्म अर्न प्रॉफिट ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग अबव होल एक्सपेंसेस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/2022। देखो बेटा, इसने तो कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 एक्सपेंस ऐसे हैं, एक्चुअली रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे एक्सपेंस हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पर हम बना देते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो सब तो लिखना ही है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, बेटा सब आप जानते हो। अब इस चीज को बार बार मुझे ना बोले, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये बैलेंस ही है। कितने का प्रॉफिट था, देखो भाई कितना प्रॉफिट था, 2 लाख का। तो भाई 2 लाख का प्रॉफिट हम इसमें लिख देंगे, और इस 2 लाख के प्रॉफिट में बस क्या क्या देना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने पार्टनर है, ए बी सी, तीनों का लोन था। कितना था देखा ना आपने भाई, कितना लोन दिया, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। कुछ रेट बताया क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का, इन फर्म नहीं, कोई रेट नहीं बताया। तो रेट नहीं बताया तो 6% दिया। कब था, अक्टूबर में दिया था। अक्टूबर में दिया था यानी 6 मंथ का। तो लो भाई यहाँ पे, यहीं पर आप इंटरेस्ट ऑन लोन इनका निकाल सकते हैं। देख लो इसका किस रेट से भाई, 6% से। कितने मंथ का भाई, 6 मंथ का। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, अरे हिसाब लगाओ। 25 छिक्का 150। देखो कैसे शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, मैं आपको देखो शॉर्ट में निकालना बताऊंगा। शॉर्ट में देखो भाई कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, हम निकालेंगे 25 छिक्का 150, यानी कि 15,000 हुआ, और 15,000 का आधा, क्योंकि 6/12 करेंगे तो आधा, यानी 7,500 इसका हुआ। इसी तरीके से इसका 15 छिक्का 90, क्योंकि भाई 6%। उसके बाद इसका भी आधा कर दो, क्योंकि 6 मंथ है, यानी कि 4,500। फिर इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। कितना, 1 लाख का 6% है 6,000, 6,000 का 6 मंथ है, यानी कि 3,000। तो 7 4 11 और 1 12 और 3 15,000 भाई इसका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। देखो बेटा कैसे निकाला शॉर्ट में, बेटा ये आप सीखो, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड हुआ, 2 जीरो कम कर दी, फिर हमने उसका 6 महीने की वजह से हाफ कर दिया। ये कैलकुलेशन है बेटा, जितने क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे कैलकुलेशन को इजी आप उतना ही बना पाएंगे। तो 7,500 इसके थे, 4,500 इसके हैं, और 3,000 इसके हैं। 7 4 11 12 3 15।
और कौन सा एक्सपेंस है यहीं पर जो हमें देना है, और हमें एक्सपेंस देना टू इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ साथ में रेंट का, क्योंकि एक पार्टनर ने रेंट भी लिया है ना, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट भी हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ी देर पहले, यानी रेंट भी हमें देना पड़ेगा पार्टनर को। कितना रेंट है? सी प्रोवाइड ए होल्ड टू द फर्म एंड चार्ज रेंट ₹5000 पर मंथ। जब 5000 पर मंथ मींस 12 पंजे 60, यानी कितना देना पड़ेगा? 60,000 ये रेंट भी हमें देना है। ये कितना? 15,000। बस, और कोई एक्सपेंस नहीं है। आप कह रहे हैं सर वर्किंग पार्टनर सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी अगर कुछ ना कहा जाए तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ही चार्ज करते हैं। तो बेटा जल्दी से आप इसका टोटल कर दो, यहाँ टोटल करने के बाद इसका प्रॉफिट निकाल दो, और ये निकला हमारा टू नेट प्रॉफिट कितना जी? 2 लाख, और 2 लाख में से आप 60 और 15 75 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा जी? 1,25,000। ठीक है बेटा। अब 1,25,000 के लिए आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पूरा लिख देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। और पार्टनर को क्या देना है देख लो भाई। एक को सैलरी देनी थी, सैलरी देंगे। कितनी सैलरी है? एज वर्किंग पार्टनर एंड गेट सैलरी ऑफ ₹60,000। अच्छा 60,000 पर मंथ पर एनम कुछ लिखा नहीं लिखा, इसका मतलब पूरे साल के 60,000 हमें उसे देने हैं। ठीक है, तो भैया जब हमसे पूरे साल के 60,000 दे दो। टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, कितना है? 60,000। बस, और कोई नहीं। तो भैया आप यहाँ पर भी से चार्ज कर दो, आप डिवाइड कर दो। 1,25,000 1,25,000 में से 60,000 हम डिवाइड कर देते हैं। 60,000 कितना बचा? 0 0 5 12 में 6 गए 6, 65,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? ए बी सी। 65,000 के रेशियो में आप डिवाइड कर दीजिए। कैसे? क्या रेशियो है पार्टनर की? 3:2:1 है। 5-3-2 में मत बांट देना। 5-3-2 में उन्होंने लोन दिया था, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। तो भाई अब 3:2:1 में इनका प्रॉफिट भी बांट दो। देख फिर से 2 लाख था जो एक्सपेंस थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, और रेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उसके बाद फिर यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, और यहाँ से हमने पार्टनर्स को सैलरी दी, और जो प्रॉफिट बचा वो जो रेशो थी उनकी क्या भाई 3:2:1 में हम डिवाइड कर देंगे, यानी 65,000 की हम 6 से डिवाइड करेंगे, और हर पार्टनर के लिए हम उसकी भाई अगर देखो पहले 6 से डिवाइड कर लो, फिर जो भी आता है उससे उसके शेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी का 3 है तो 3 में कर देंगे, 2 है तो 2 में कर देंगे। देखो करके देखो कैसे करेंगे। ये लो भाई 6 कम 6, यहाँ कितना 5 तो नहीं जा सकता तो 0 लग जाएगी, है ना। अब 0 6 48, फिर यहाँ पर कितना 2 48, 6 18, फिर यहाँ पर कितना 2 6 18। इसी तरीके से चलता रहेगा
और ये पॉइंट धीरे 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 चलता रहेगा। तो एक है 10,833 है ना बेटा। तो लो भाई एक शेयर 10,833 का है, तो लो भाई 10,833 सी को 10,833। बी को कितना है 2, तो लो भाई जरा इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 8 16 का 6 और 2 किलो 2 एकम 2 एकम 21,666.666। तो मैं इसे राउंड ऑफ कर लूंगा और क्या लिख दूंगा 21,667। फिर मैं ए के लिए इसकी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा भाई 3 से। तो 3 3 9 3 3 9 फिर 3 3 9 फिर 3 3 9 3 से है ना, और 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2 3 0 की 0 2 का 2 3 एकम 3, यह आएगा 32,499.99। यानी मैं इसे पूरा एक कर लूं इधर तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि हो जाएगा भाई 32,500। टोटल करके देख लो 7 और 3 10 6 3 9 और 1 10 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20 हासिल लगे 2 2 और 1 3 और 2 5 3 2 5 और 1 6 65,000। यानी ये हुआ मेरा बिल्कुल सही। ठीक है बेटा। तो देखो एक्चुअली आज की क्लास में हमने समझा कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको कुछ ना परसेंटेज दियो तो 6%, बाकी टाइम का आपको मेन ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेक्स्ट आइटम पढ़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वगैरह तो खैर हम सारी पढ़ेंगे, आगे हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ें या फिर हम देखेंगे उसे एक बार टोटल भी पढ़ सकते हैं एंट्री, बाकी एक एक एंट्री भी आपको समझाते रहेंगे। यानी मेन जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस टाइम।